अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तानीज़ वर्ल्ड। मैं खैरियत से और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। रूह अफ़ज़ा का क्लास देख के आपको इतना तो पता चल गया होगा कि रोज़ा था। रोज़ा किस बात का था? अरफ़ात का, क्योंकि कल ईद है। तो जी जनाब, आज था ईद का दिन, मगर लग ही नहीं रहा था, इतना कोई सन्नाटा छाया हुआ था। वैसे अब वो वाली ईदें रही नहीं जो पहले होती थी। लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि लोग अब ईद बकरीद पर सोना प्रेफर करते हैं और फिर कहीं रात में जाके मिलने मिलाने का सीन शुरू होता है। चलें रात में मिलें या सुबह मिलें, मगर प्लीज़ इन त्योहारों को ज़रूर सेलिब्रेट किया करें। ये थोड़ी सी तो खुशियाँ रह गई हैं अब लाइफ में, इन्हें भी हमने छोड़ दिया तो फिर क्या करेंगे। क्या बोल रही हो बोलो। You can also make TikToks on my account. सीन लग रहा है बहुत हसीन। ये सब डाई करा है इसने। ये सेम जगह पे मैंने वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि पहले सीन में मैंने स्वेटर पहना हुआ था अम्मी के एसी की वजह से, क्योंकि दिन हो रात हो सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो, अम्मी के घर में एक सा मौसम चलता है और वो है ठंड का। है ना? So guys, शांजू ने पहने, शांजू what you wearing? ना स्माइल, स्माइल। ईद के दिन हम अम्मी के यहाँ आते हैं और बस फिर सबका इंतज़ार होता है और उसके बाद ऑब्वियसली ईद डिनर जो स्पेशल होता है वो लगता है और वो मिल के हम खाते हैं। हम देसियों में ना एक ख़ासियत ज़रूर होती है, हम दूसरों के रंग में ढलें या ना ढलें मगर दूसरों को अपने रंग में ज़रूर ढाल देते हैं। आप कहेंगे कि मैंने ये बात क्यों की? क्योंकि ये जो बच्ची आपको देखी थी ना अभी, ये है मारवा, हमारी नेबर्स की बेटी। और ये पाकिस्तानी नहीं है, ना ये स्पाइसेस खाती थी, मगर माशाल्लाह जब से इसने हमारे घर आना शुरू करा है, ना कि स्पाइसेस खाती है बल्कि हमारी थोड़ी थोड़ी ज़ुबान भी बोलने लगी है। हाँ, इस ईद पर तैयारी से ज़्यादा, अपनी तैयारी से ज़्यादा खाने पीने पर ज़्यादा ज़ोर होता है, क्योंकि एक तो कुर्बानी भी होती है, फिर दूसरा ये कि बाहर जो मौसम था ना इतनी गर्मी वाला, तो लोग प्रेफर करते हैं कि घर में ही रहें और घर में ही खाना पीना करें। अच्छा, खाना मम्मा ने घर में नहीं बनाया था क्योंकि आज हमने एक बहुत बड़े इवेंट की तैयारी करनी थी। वो इवेंट क्या है और कब है वो अभी आगे मैं आपको बताऊंगी, और आपको जब पता चलेगा तो आई एम श्योर आप भी उस इवेंट का इंतज़ार करेंगे मेरी तरह। ये आप लोगों को कैसे बहुत मजे किए। खाने पीने के बाद आज मीठे में अम्मी ने कुछ नहीं बनाया था, तो ये इन लोगों ने, ट्विंकल और अजीम ने पॉप्सिकल बनाए हुए थे, ये मैंने खाए। मगर मज़े के तो बहुत थे, पर मेरा ड्रेस बर्बाद कर दिया क्योंकि इसका दाग जा ही नहीं रहा था। एक्चुअली ये फालसे के बने हुए थे। अच्छा, इस टाइम तक हमारी बस हो चुकी थी, फिर हमने कपड़े चेंज करे और उसके बाद हमने बिंगो खेला, जो कि हर ईद पे हमारा खेलना फ़र्ज़ होता है। अब यहाँ से शुरू होता है एक रात का सफ़र, पर इस सफ़र को स्टार्ट करने से पहले हमारे स्नैक आइटम नीचे से आना बहुत ज़रूरी था। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या था? भाई हमारी होने वाली है, आई मीन मेरी मम्मा की बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी, ईद मिलन पार्टी, और उसकी हमने पूरी रात तैयारी करनी थी। ये सब काम हमने स्टार्ट किया था 1 बजे, और अब आप बस देखते जाएंगे कि टाइम क्या से क्या हो जाएगा और ये तैयारी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगी। ये दूसरा मिरर भी हो गया। वो मिरर की पैकिंग खराब हो गई, उसको साइड पे रखो, उसको फ्लैट सरफेस पे रखो। हम सबको ये काम करने में बड़ा मज़ा आता है, बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि घर में एक शादी है जिसकी हम सब ने मिल के तैयारी करनी है। पूरी रात रज्जा का होता है, चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं। और हाँ, ये सिर्फ एक दिन की तैयारी नहीं है, आज तो ये चीज़ें बिल्कुल लास्ट उस पे पहुंची हैं, इनको सॉर्ट आउट किया जा रहा है, मगर ये तैयारी 1-2 महीने से चल रही है। I just came to know. और यहाँ तकरीबन 7 बज गए थे, मगर अभी भी थोड़ा बहुत काम रह गया था। इतने में हमने सोचा कि बिस्तर करना शुरू करें, वरना बच्चे बेहोश ही ना हो जाएं। अम्मी के घर आके जो फ़र्श मोहम्मदी वाला बिस्तर हम लगाते हैं ना, इसमें बड़ा ही मज़ा आता है। सारी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं।
तो खैर यहाँ काम ऑलमोस्ट हो चुका था, बस थोड़ा सा रह गया था, वो हमने सोचा था सुबह करेंगे। अभी तो उसकी भी डालनी है। अब इतना सारा काम करके भूख तो बहुत ज़ोरों शोर पे लग रही थी। देखें, आपको टाइम भी मैंने दिखाया, आई थिंक 7:30 हो गए, राइट। तो बस फिर हमने मंगाया मैकडोनल्ड्स। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी, चलो हम तो काम कर रहे थे, ये बच्चे क्यों जाग रहे थे। ये सब हमने पता नहीं कितनी नींद में खाया है, मगर खाया सही से क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। मगर हम लोग इतना एक्साइटेड है ना सैटरडे के लिए, और आई एम श्योर जब मैं व्लॉग डालूंगी तो आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। बहुत सारे सरप्राइजेज हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी ऑन यूट्यूब एंड फॉलो मी इंस्टा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।